क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी मनचाही त्वचा मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अगर मैं कहूं कि आप कुछ पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी मनचाही हेल्दी, ग्लोइंग और रेडिएंट त्वचा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने भी अपनी झाइयों से छुटकारा पाया। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की, जो कि स्किन के लिए है। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। और ये जो मैनिफेस्टेशन होता है, ये सिर्फ पैसों के लिए, शोहरत के लिए या फिर अपना गोल अचीव करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस रिमूव करने के लिए भी होता है। तो सालों पहले जब मुझे बहुत ही ज्यादा झाइयां थी, उस टाइम पे मैंने झाइयों से छुटकारा पाने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को भी अपनाया। उस टाइम पे मैंने जब काफी सारी वीडियोस देखी मैनिफेस्टेशन की, तो मुझे उसमें जो चैनल सबसे बेस्ट लगा, जिसे मैं आज तक फॉलो करती हूँ, वो चैनल है सांभवी राज मैम का। तो इस चैनल पे मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी बैक टू बैक कि झाइयों की मैंने कोई पर्टिकुलर वीडियो तो नहीं देखी उस टाइम, और आज तक भी नहीं देखी। अगर कोई ऐसी वीडियो रह गई हो तो मुझे पता नहीं। तो झाइयों की तो पर्टिकुलर वीडियो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिसमें बॉडी को हेल्थी करने के लिए एफर्मेशन दी जाती हैं, और जिसमें कि बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एफर्मेशन दी जाती हैं। तो मैंने इस तरीके की वीडियो से कंक्लूजन निकाला कि मैं भी अपने स्किन को हेल्दी करने के लिए अफर्मेशन दूंगी। सांभवी राज मैम का एक अलग से चैनल है, जिसपे कि वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही पोस्ट करती हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अपनाया और अपना गोल अचीव कर लिया, तो वो सक्सेस स्टोरी हो गई। तो उस चैनल पे सिर्फ ये स्टोरीज ही पोस्ट होती हैं। तो मैंने भी सोचा कि जब मेरा भी 100% गोल अचीव हो जाएगा, तो मैं भी अपनी जो स्टोरी है वो मैम को इंस्टाग्राम पर डीएम करूंगी और मेरी भी स्टोरी किसी दिन पब्लिश होगी। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा गोल है 100% अचीव नहीं हुआ। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी भी हल्की सी झाइयां हैं, मुझे 100% ठीक नहीं हुई। तो जिस दिन वो 100% ठीक हो जाएंगी ना, तो मैं मैसेज करूंगी मैम को, होपफुली कभी वो मेरा मैसेज रीड करेंगी और मेरी भी सक्सेस स्टोरी पब्लिश होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए कि आपको किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है। पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आप नेगेटिव रहकर, नेगेटिव थिंकिंग लेकर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिविटी फील करनी है हर चीज में। ये नहीं कि अगर आप स्किन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो बाकी चीजों में आप नेगेटिव रहेंगे। आपको खुश रहने की कोशिश करनी है और हर चीज में आपको पॉजिटिव फील करना है। जितना हो सके उतना नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, स्पेशली उस दौरान जब आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को अपना रहे हैं। दूसरा रूल ये है कि आपको हमेशा ही सॉल्यूशन पर फोकस करना है, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कहा जाता है, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो चीज हमारी बढ़ने लगती है। यानी कि अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, और अगर हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब भी हम मिरर देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम देखते हैं। मतलब सारी स्किन अच्छी है वहां नजर नहीं जाती। नजर कहाँ जाती है? अरे मुझे तो पिंपल हो गया, तो बार बार देखेंगे पिंपल है, पिंपल है। दिन में 10 बार 20 बार देखेंगे पिंपल है। झाइयां है तो बार बार देखेंगे झाइयां है, ये गहरी हो रही है, अरे ये तो और बढ़ रही है। तो हमें अपना फोकस जो है प्रॉब्लम से हटाना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही अपनी स्किन कंडीशन को इग्नोर कर दो। इग्नोर करना अलग चीज है, लेकिन उस पर बार बार उसे देखना और बहुत ही ज्यादा फोकस करना अलग चीज है। तो आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस किस पे करना है? सॉल्यूशन पे। यानी हाँ, मैं ये होम रेमेडी लगा रही हूँ, ये मुझे काम कर रही है, ये मैं ऑयल लगा रही हूँ, ये मुझे काम कर रही है, झाइयां मेरी ठीक हो रही है। आपको इस तरीके से सॉल्यूशन पर ही फोकस रखना है। तो अब मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहली टेक्निक स्टार्ट होती है जब आप सुबह उठते हैं और मिरर के सामने जाते हैं। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो आपका फोकस अपनी झाइयों पे, पिंपल्स पे, डार्क स्पॉट्स पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को इस तरीके से देखना है कि वाओ, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और मैं कितनी ज्यादा खुश हूं। पहले तो इस तरीके से आपको देखना है, खुशी से देखना है, प्यार से अपने आप को देखना है। उसके बाद फिर आपको अफर्मेशंस देनी है। वो अफर्मेशंस मैं आपको बता रही हूँ, आप हिंदी में या इंग्लिश में या फिर अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो अफर्मेशंस इस तरीके से हैं। खुद को मिरर में देखते हुए कहिए,
मेरी स्किन हेल्दी, रेडिएंट और ग्लोइंग है। हर दिन मेरी त्वचा खुद को सुंदर तरीके से हील और रिन्यू करती है। मैं अपनी त्वचा से प्यार करती हूँ और इसे पोषण देती हूँ। तो ये अफर्मेशंस आपको मिरर में खुद को देखते हुए देनी है। आप अगर चाहे तो एक एक बार भी कह सकती हैं, चाहे तो इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, आप उतनी बार ही रिपीट करें ना जितना डेली बेसिस पे हो सके। ऐसा नहीं कि आज तो खड़े होके मिरर के सामने 21 बार अफर्मेशन दे दी और अगले दिन फिर 11 बार दे दी, उसके बाद वो भी नहीं हो रहा। तो ऐसा आप नहीं करें। जितना टाइम आप निकाल सकते हैं, जितनी बार आप बोल सकते हैं, उसी के हिसाब से बोले। अगर टाइम नहीं है तो एक एक बार बोलना भी काफी होगा। तो पहला तो ये टेक्निक हो गया। दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन यानी आपको इमेजिन करना है, आपको अपनी खूबसूरत, ग्लोइंग, हेल्दी स्किन को इमेजिन करना है। तो ये टेक्निक आप कब करोगे? रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पे जाते हो, आंखें बंद करके पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो, भगवान का नाम लो। उसके बाद आंखें बंद करके इमेजिन करो, वाओ मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ, मेरी स्किन कितनी क्लियर है, कितनी ग्लो कर रही है, कितनी शाइन कर रही है, मेरा कलर कितना निखरा हुआ है। इस तरीके से खुद को इमेजिन करो और उस खुशी को महसूस करो। आप उस मोमेंट की खुशी को फील करो। जब आपकी स्किन ऐसी होगी तो आप कितने खुश होगे ना। उस खुशी को फील करने की कोशिश करो। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक का सारा जो मेन पॉइंट यही है ना कि आपको फील करना है, उस मोमेंट को फील करना है कि हाँ मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ यार, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ, आई एम सो हैप्पी। उस मोमेंट को आपको फील करना है। तो ये हो गई आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप ना ये टेक्निक दिन में मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कभी भी 2 मिनट का टाइम मिले, आंखें बंद करके फील करो, वाओ मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है, कितनी ज्यादा क्लियर है। लेकिन रात को सोने से पहले ये टेक्निक अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने टेक्निक में कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरी त्वचा पे दाग नहीं है, मेरी त्वचा पे झाइयां नहीं है। आपको ऐसे वर्ड यूज नहीं करने, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो सारा का सारा फोकस है वो सॉल्यूशन पे करना है और नेगेटिव चीजें बोलनी ही नहीं है। तो झाइयां, पिंपल, डार्क स्पॉट्स, ये वर्ड्स यूज ही नहीं करने। आपको क्या बोलना है? हेल्दी स्किन, क्लियर स्किन, ग्लोइंग स्किन, रेडिएंट स्किन। इस तरीके के वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट टेक्निक है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की। क्योंकि हमें सब कुछ यूनिवर्स ने दिया है, भगवान ने दिया है, नेचर ने दिया है, तो उसके प्रति कृतज्ञ होना है। और साथ के साथ अपने प्रति भी, क्योंकि ये जो बॉडी है ना हमारी, इसे हम इतना इग्नोर कर देते हैं। इसे क्यों इग्नोर कर देते हैं? इसके प्रति भी ग्रेटफुल होना चाहिए। मतलब यार पूरा संपूर्ण शरीर मिला है आपको, उसके लिए भी तो आप ग्रेटफुल रहो। तो आपको फिर ग्रेटिट्यूड भी दिखाना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटीफुल स्किन, फॉर माई हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी भी, क्योंकि बॉडी हेल्दी होगी तभी तो स्किन हेल्दी होगी। अगर बॉडी को इग्नोर करके आप स्किन को हेल्दी नहीं कर सकते, है ना। तो आपको कृतज्ञता दिखानी है कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ नेचर के लिए, यूनिवर्स के लिए, कि मुझे इतनी हेल्दी बॉडी दी और मुझे ऐसी बॉडी दी जो कि खुद को रिपेयर करती है, रिन्यू करती है, रीजनरेट करती है। और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग है और जो मेरी स्किन है वो खुद को पोषण देती है, खुद को रिपेयर करती है, खुद को रिन्यू करती है। तो आपको ये ग्रेटिट्यूड भी फॉलो करना है। अब ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, इसको आप लिख भी सकते हैं। मतलब रोज सुबह, रात को, दोपहर में, कभी भी आपको टाइम मिले तो जितनी बार आप लिख सके, 11 बार लिख सके, 21 बार लिख सके, इन लाइनों को लिखें। इन लाइनों को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस आपको कृतज्ञता दिखानी है। तो नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है विजन बोर्ड। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, विजन बोर्ड के बारे में, लेकिन मैं अलग तरीके का विजन बोर्ड बताऊंगी। वो विजन बोर्ड होगा आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप। वो कैसे? अब आपको क्या करना है ना कि सबके फोन में फिल्टर होता है, और नहीं है तो कोई ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम तो होता ही है, जैसे मेरे फोन में फिल्टर नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम में फिल्टर है, तो आप इंस्टाग्राम ट्राई कर सकते हो। वहां पे जाओ और फिल्टर से क्लियर फोटो खींचो। जितनी सुंदर फोटो खींच सकते हो खुद की, उतनी सुंदर फोटो बनाओ। अगर किसी की झाइयां इतनी डार्क हैं कि फिल्टर से भी नहीं जाती, जैसे मेरी झाइयां जो थी ना वो फिल्टर से भी नहीं जाती थी, जैसा आप फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो फिल्टर इस्तेमाल करो। उसके बाद एडिटिंग करके सारी झाइयां हटा दो, चेहरे को बिल्कुल क्लियर ग्लोइंग बना दो, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके की एक वीडियो भी बना सकते हो। मैंने जैसे कि एक वीडियो बनाई थी उस टाइम पे, ये वीडियो है। ये कुछ ज्यादा ही वाइट हो गया। तो इस तरीके की आप वीडियो भी बना सकते हो।
वीडियो बना के सेव कर लो। जो आप सुंदर सी फोटो बनाओगे ना, वॉलपेपर पे लगा लो, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, लैपटॉप यूज करते हो उस पे लगा लो, ठीक है। वो सुंदर फोटो देखो बार बार, वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ, ये मेरी फोटो है, मैं कितनी सुंदर हूँ, ये आपका विजन बोर्ड होगा। क्योंकि मिरर देखते हो आप, मिरर में तो आप झाइयां देख रहे हो ना, आप उसमें देखो, अपने वॉलपेपर में देखो खुद को, वो भी तो आपका रिफ्लेक्शन है, उसमें देखो, बार बार देखो, वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ। मोबाइल में तो जरूर लगा लो, मोबाइल तो बार बार देखते हैं हम, जितनी बार देखो कि वाओ कितनी सुंदर हूँ, मेरी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर है, कितनी ज्यादा अच्छी है। तो ये हो गया आपका विजन बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है एक्शन। जी हाँ, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से ही तो हर बात नहीं बन जाती ना, एक्शन में तो आना पड़ेगा हमें। लेकिन हम अपने एक्शन को, अपने मैनिफेस्टेशन को कंबाइन कर देंगे यहाँ पर। कैसे? अब मैंने जो सांभवी राज मैम की वीडियोस देखी थी ना, उसमें वो बताती थी वाटर एफर्मेशन। वाटर एफर्मेशन में आपको क्या करना होता है, एक गिलास पानी लिया और पानी में देखते हुए एफर्मेशन देनी है। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मतलब जो भी आपको एफर्मेशन देनी है पानी में देखते हुए, तो वो जो पानी है वो क्या है, वो चार्ज हो जाता है। जब उस पानी को हम पीते हैं तो वो अफर्मेशन काम करती है। तो जो ये मैंने वीडियो देखी ना, तो इस अफर्मेशन को तो मैंने ऐसा इस्तेमाल किया कि मैंने पानी, खाना, जो भी खा रही हूँ हर चीज को मैंने चार्ज कर करके इस्तेमाल किया। अच्छा, आयुर्वेद में क्या होता है ना कि जब मेडिसिन बनाई जाती थी पुराने जमाने में, आज भी कई जगहों पे फॉलो करते हैं, तो मंत्रोच्चारण के साथ वो मेडिसिन को प्रिपेयर करते थे। क्योंकि कहते थे जब मंत्रोच्चारण के साथ हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें उसके जितने भी गुण हैं वो निखर कर आते हैं, बढ़कर आते हैं, वो मेडिसिन ज्यादा पोटेंट हो जाती है और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो मैंने इस चीज को अपने मैनिफेस्टेशन में शामिल किया। कैसे? जब आप फेस पैक बना रहे हो, फेस पैक को देखो बनाते हुए, अगर बना के रख चुके हो तो उसको डिब्बे को लो, खोलो और उसको देखो कि ये मेडिसिन मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे तो मेरी स्किन जल्दी जल्दी हील हो रही है, मेरी स्किन जल्दी जल्दी रिन्यू हो रही है। इस तरीके की आप एफर्मेशन दो, ठीक है। अगर आप किसी किसी भी भगवान को मानते हो, अगर आप चाहो तो उनके नाम का भी मंत्रोच्चारण कर सकते हो, उनके नाम का भी जाप कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आपको जितनी भी चीजें हैं, आप फेस पैक अप्लाई कर रहे हो, ऑयल है, घी है, क्रीम है, फेस वॉश है, एवरीथिंग यू कैन पॉजिटिवली चार्ज विद दीज एफर्मेशन। तो इस तरीके से एफर्मेशन देकर आप हर चीज में वो मैनिफेस्टेशन डाल सकते हो। लास्ट पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा पॉइंट है ना जो कि सिर्फ शांभवी राज मैम ही बताती हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी जो कि अफर्मेशन बताते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट कोई भी नहीं बताता जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है लेट गो करना। यस, एक बार मैनिफेस्टेशन करने के बाद आप कुछ दिनों के बाद उसको लेट गो जरूर करें। ऑब्सेस ना हो जाएं कि यार मैंने तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा दी, कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैंने तो पानी को चार्ज करके पी लिया, मैंने फेस पैक को चार्ज कर दिया, अब ये ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। इस ऑब्सेशन में आपको नहीं जाना। मैंने कहीं पे किसी ड्रामा में सुना था, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मेडिटेशन एंड ऑब्सेशन। तो हमें ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाना, लेट गो करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो फिर से जो हमारा सारा का सारा फोकस है वो प्रॉब्लम पे चला जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। तो एक बार आप इस टेक्निक को कम से कम 21 दिन के लिए तो जरूर अप्लाई करें, उसके बाद हो सके तो लेट गो कर दें। लेट गो का क्या मतलब है कि मैंने टेक्निक अप्लाई कर दी, अब इसका असर कभी आएगा। देखो तुरंत असर नहीं आता, किसी किसी केस में आ भी जाता है, हर केस में तुरंत असर नहीं आता है। जैसे कि मैंने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कब की थी, 2019 में स्टार्ट की थी यार मैंने, और 21 दिन करके छोड़ दी थी। उसका असर कब आया? 2023 में आया। तो इस तरीके से आपको ना ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है, मैनिफेस्टेशन करो, उसके बाद लेट गो करना जरूरी है। यूनिवर्स को अपना काम करने दो, आपकी जब बारी आएगी, आपका जब नंबर आएगा तो आपकी भी सारी अफर्मेशंस घूम कर आएंगी और काम जरूर करेंगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स मैंने बताई है ना, इनसे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर आपको झाइयां हैं तो उन्हें आप ठीक कर सकते हो। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें तो आप हील कर ही सकते हैं। सेम मैनिफेस्टेशंस को थोड़ा सा अगर आप चेंज करें तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है उन सबको भी आप हील करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वाटर और फूड को अफर्म करते हैं तो उस टाइम पे ये जरूर बोलें कि मेरी बॉडी हेल्दी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, स्किन तो तभी हेल्दी होगी ना जब बॉडी हेल्दी होगी। और ये लाइन भी जरूर बोलें कि मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी तो स्किन ग्लो करेगी।
होपफुली आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके काम की साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।